प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हिंदी के शिक्षण से आप जुड़े हुए हैं। इस शिक्षण की सफलता इस बात में भी है कि आप अपने साथ साथ इस प्रकार के विद्यार्थियों का भी चयन करें जो शिक्षण से कहीं न कहीं वंचित है, कहीं जुड़े हुए नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हिंदी व्याकरण में हम अध्ययन कर रहे हैं अविकारी शब्दों का। अविकारी शब्दों का तीसरा जो भेद है वह है संबंध बोधक अव्यय शब्द। तो आइए हम सीखते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्दों के बारे में। इसे पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 बार इसे सुनें और अंत में इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गृह कार्य की कॉपी में उतारें। तो देखते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। संबंध कारक भी हमने पढ़ा है, काके की, रारे री, नाने नी। ये ऐसे परसर्ग हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर के और संबंध बताने का काम करते हैं। दशरथ का पुत्र, लक्ष्मण का भाई, काके की, रारेरी ऐसे परसर्ग है जो संबंध बताने का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे अन्य शब्द भी हैं जो वाक्यों के अंदर प्रयुक्त होकर के संज्ञा और सर्वनाम के पहले या बाद में आकर के और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो परिभाषा देखिए। यह समझाया गया है ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि काके की, रारेरी, नाने नी, इन परसर्गों के अलावा अन्य शब्द होते हैं ऐसे। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पास, तक, बिना, ऊपर, नीचे, पर्यंत, भर, बाहर,
भीतर आदि। पास तक, बिना, ऊपर, नीचे, पर्यंत, भर, बाहर, भीतर। अन्य शब्द भी हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से पहले या बाद में आकर के और उनका संबंध वाक्य अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। इनको कहेंगे हम संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब इन संबंध बोधक अव्यय शब्दों की जो स्थिति बनती है, प्राय ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही प्रयुक्त होते हैं, पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि ये संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी प्रयुक्त होते हैं। देखिए इसका उदाहरण, बिना धन के क्या है। अब यहां पर ये बिना अव्यय शब्द है और धन संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त हो रहा है। मारे शब्द अव्यय शब्द है और लाल संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त हो रहा है। कहने का भाव यह है, प्राय अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले भी प्रयुक्त होते हैं। मुझे ऊपर का कमरा पसंद नहीं है। मुझे नीचे के कमरे में आराम मिलता है। ये जो दो उदाहरण हैं, इन दोनों उदाहरणों में दो स्थितियां प्रकट हो रही है। पहले तो मैंने जो आपको बताया था कि अव्यय शब्द संज्ञा शब्दों के बाद में प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए इन दोनों उदाहरणों में मुझे जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, इस सर्वनाम शब्द के बाद में प्रयुक्त हो रहे हैं। दूसरी स्थिति यहां पर जो मैंने प्रारंभ में कहा था, काके की, रारे री, नाने नी, ये परसर्ग है। इन अव्यय शब्दों के साथ भी कई बार परसर्ग लग जाते हैं। देखिए ऊपर अव्यय शब्द इसके साथ में का परसर्ग आ रहा है, नीचे अव्यय शब्द इसके साथ में के परसर्ग आ रहा है। इसलिए इन शब्दों को, इन अव्यय शब्दों को परसर्गीय अव्यय शब्द भी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द के साथ साथ इनका नाम परसर्गीय अव्यय शब्द भी है। तो तीन प्रकार की स्थितियां हमारी समझ में आ गई। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं, दो स्थितियां। और तीसरी स्थिति, इनके साथ में परसर्ग भी लगते हैं, इसलिए इनका एक नाम परसर्गीय अव्यय शब्द भी है। अब ये जो संबंध बोधक अव्यय शब्द है, इनके भेदों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो इनको तीन आधारों पर विभाजित किया गया है। उसमें से पहला आधार है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए शब्दों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। प्रयोग के आधार पर दो भेद है, संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध शब्द कौन कहलाएंगे और अनुबद्ध शब्द कौन कहलाएंगे या कब कहलाएंगे, तो यहां दो उदाहरणों से समझाया हुआ है। मेज के पास कुर्सी रखी है, यहां पर पास अव्यय शब्द है
ये जो 5 शब्द है ये अव्यय शब्द है। इससे पहले संज्ञा शब्द काम आ रहा है मेज। मेज के साथ में परसर्ग लगा हुआ है के। तो आप समझिए संबद्ध किसे कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा के बाद काम आते हैं लेकिन संज्ञा के साथ परसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो उन्हें संबद्ध अव्यय शब्द कहते हैं। दूसरी स्थिति, राम 14 वर्ष तक वन में गए, तक अव्यय शब्द है। इससे पहले राम 14 वर्ष संज्ञा शब्द है। इनके साथ में परसर्ग नहीं लगा हुआ है। यदि परसर्ग नहीं लगा हुआ होता है तो वो कहलाते अनुबद्ध अव्यय शब्द। समझ में आ गया। अब 2 स्थितियां यहां समझ लीजिए। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद हैं, मूल और यौगिक। मूल अव्यय शब्द कौन होंगे? ऐसे अव्यय शब्द जिनके टुकड़े नहीं होते हैं और अपने रूढ़ रूप में रहते हैं। जैसे बिना, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये मूल अव्यय शब्द है। यौगिक अव्यय शब्द कौन होते हैं? जो मूलतः या तो संज्ञा शब्द होते हैं या क्रिया शब्द होते हैं या क्रिया विशेषण होते हैं या विशेषण होते हैं, लेकिन वाक्यों में प्रयुक्त होकर के और अव्यय शब्द का काम करते हैं। तो ऐसे शब्दों को यौगिक अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसका जो विस्तार से समझने वाला विषय है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसको 13 भागों में विभाजित किया गया है। काल, स्थान, दिशा, साधन, निमित्त, विरोध, सादृश्य, तुलना, विनिमय, संग्रह, विषय, व्यतिरेक, सहचर आदि। ये 13 प्रकार के और अर्थ के आधार पर अव्यय शब्द हैं। जैसा इनका नाम है, इनका जैसा अर्थ है, उसी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर के संबंध बताने का काम करते हैं, तो वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। काल आगे पीछे, स्थान बाहर भीतर, दिशा तरफ प्रति ओर, साधन वास्ते, निमित्त हेतु, विरोध विरुद्ध, सादृश्य समता भांति, तुलना अपेक्षा वनिस्पत, विनिमय पलटे बदले, संग्रह लेखे जान, विषय भरोसे अलावा, व्यतिरेक अलावा सिवा अतिरिक्त, और सहचर में साथ समेत संग। ये ऐसे शब्द हैं जो इन शब्दों का अर्थ प्रकट करते हुए और वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। इस प्रकार के शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप अपनी कॉपी में उतार लें। धन्यवाद।